ओम शांति। जो लोग बिस्तर पर मेडिटेशन या नाम जप करते हुए सो जाते हैं, वो एक बात ध्यान से सुन लो। देखिए, अपने दिल की धड़कनों में राम राम, ओम नमः शिवाय या अपने इष्ट का नाम लेते हुए नींद की गोद में जाता है, तो यकीन मानिए, अगर आप रात को कोई डरावनी फिल्म देखकर सोते हैं या किसी से झगड़ा करके सोते हैं, तो आपके सपने कैसे होते हैं? बेचैनी भरे, है ना? यानी कि सबकॉन्शियस माइंड पर राज्य करता है। अब फैसला आपका है कि आपको उन 8 घंटों में, जब आप नींद में होते हैं, तो उन 8 घंटों में अपने दिमाग को चिंताओं के हवाले करना चाहते हैं, क्या आप अपने मन को मोबाइल की स्क्रीन पर स्क्रॉल करते हुए थकाएँगे? रात का अंधेरा तो देखिए हम सबके लिए एक जैसा ही होता है, लेकिन कभी गौर किया है कि कुछ लोग जब बिस्तर पर लेटते हैं, तो उनकी रात और आपकी रात में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ये फ़र्क क्यों होता है? आइए हम जानते हैं। देखिए, रात का अंधेरा तो हम सबके लिए एक जैसा ही होता है, लेकिन कभी गौर किया है कि कुछ लोग जब बिस्तर पर लेटते हैं, तो उनकी रात और आपकी रात में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। हम में से ज़्यादातर लोग जब सोने जाते हैं, तो दिन भर की भाग-दौड़, थकान, किसी से हुई कहा-सुनी या कल की चिंताओं का बोझ लेकर के बिस्तर पर गिरते हैं। और लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, जो बिस्तर पर लेटते वक़्त अपनी आँखों को तो बंद करते हैं, लेकिन अपने अंदर एक दिया जला लेते हैं। वो दिया है भगवान के ध्यान का। जब कोई इंसान अपनी साँसों में, अपने दिल की धड़कनों में भगवान का ध्यान, ओम नमः शिवाय या अपने इष्ट का नाम लेते हुए नींद की गोद में जाता है, तो यकीन मानिए, वो सिर्फ सो नहीं रहा होता है, वो एक ऐसी रूहानी यात्रा पर निकल पड़ता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज आपसे एक बहुत ही गहरे राज की बात कहने वाले हैं। अगर आप इस बात को समझ गए, तो एक छोटी-सी आदत आपकी पूरी ज़िंदगी का नक्शा बदल देगी। देखिए, याद रखना, आप जैसे एक बीज मिट्टी के अंधेरे में ही दब करके अंकुर बनता है और फिर पौधा बनता है, ठीक वैसे ही रात में सोने से पहले किया गया भगवान का ध्यान, मेडिटेशन, जप आपकी नींद के अंधेरे में रोशनी का एक बीज बो देता है। और इसे सिर्फ आप एक आध्यात्मिक सलाह मत मानिएगा कि ये सिर्फ एक आध्यात्मिक सलाह दे रहे हैं, ऐसा नहीं। ये एक तरह का मनोविज्ञान भी है। ज़रा सोचिए, अगर आप रात को कोई डरावनी फ़िल्म देख कर के सोते हैं, और ऐसे भी लोग हैं आज दुनिया में, अधिकतर लोग यही करते हैं, कोई फ़िल्म देखता है, कोई किसी प्रकार की मूवी, कोई किसी प्रकार की मूवी, कोई डरावनी मूवी देखकर सोता है, कोई गंदी मूवी देखकर सोता है, जिनके अब जैसे विचार होते हैं। आप सोचिए कि जो चीज़ आप देख रहे हैं और वो जब आप सोने जा रहे हैं, तो आपकी स्थिति एक अलग टाइप की होती है। सोते टाइम सबकॉन्शियस माइंड आपका एकदम एक्टिव हो जाता है, और जब आप जाग रहे हैं, दिन में कोई चीज़ ऐसा फ़िल्म देखते हैं, कुछ भी करते हैं, उस टाइम पर तो क्या होता है, आप थोड़ी देर में उस सीन को भूल सकते हैं, क्योंकि लोगों से बात करने में लग जाएँगे, कुछ और अपने काम में लग जाएँगे, तो उस टाइम पर तो आप भूल जाएँगे। लेकिन सोते टाइम आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, और उस टाइम पर आप जो भी चीज़ देख रहे हैं, वो आपके सबकॉन्शियस में छप जाती है, और फिर आप देखते-देखते सो जाते हैं। फिर वैसे ही आपको सपने आएँगे, वैसे ही आपके संकल्प आएँगे, और वैसा ही आपका अगला दिन होगा। जिन संकल्पों के साथ आप सोते हैं, उन्हीं संकल्पों के साथ आप दूसरे दिन सुबह उठते हैं। तो आप देखिए, अगर आप मेडिटेशन करते हुए सोते हैं, भगवान का ध्यान करते हुए सोते हैं, तो पॉजिटिविटी से भर जाते हैं। लेकिन आप कोई फ़िल्म, डरावनी, गंदी चीज़ें कुछ भी अगर देखते हुए सोते हैं,
तो आपका मन नेगेटिविटी से भर जाता है और फिर नेगेटिविटी के साथ ही आप उठेंगे। और अधिकतर लोगों के साथ यही होता है, या तो वो कोई फिल्म देखते हुए सोते हैं या फिर किसी से झगड़ा करके सोते हैं। तो आपके फिर सपने कैसे होते हैं? बेचैनी भरे सपने आएंगे। और फिर कई लोग कहते हैं कि हमें ऐसे सपने आते हैं, डरावने सपने आते हैं, कहीं हमें कुछ दिखता है, कहीं कुछ दिखता है। तो ये सारी चीज़ें इसी पर डिपेंड करती हैं कि आप सोते टाइम आपके मन की स्थिति कैसी है, सोते टाइम आप क्या सोच रहे हैं। और विज्ञान भी यही कहता है कि सोने से ठीक पहले का आपका जो आखिरी विचार होता है वो अगले 8 घंटों तक आपके अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड पर राज्य करता है। अब फैसला आपका है कि आप उन 8 घंटों में अपने दिमाग को चिंताओं के हवाले करना चाहते हैं या परमात्मा के हवाले। देखिए, उस टाइम पर आपकी जो स्थिति होगी वैसा ही आपका दिमाग 8 घंटे उस पर काम करेगा। इस बात का आप विशेष ध्यान रखना और हमेशा के लिए इस चीज़ का ध्यान रखना। और अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे पास पाठ पूजा या नाम जप का समय ही नहीं है, मेडिटेशन का समय ही नहीं है। तो देखिए, कई लोग ये भी कहते हैं कि सुबह ऑफिस की जल्दी होती है, दिन भर काम होता है, शाम को परिवार की जिम्मेदारियां होती हैं, तो इस बात को मानते हैं कि जीवन व्यस्त है। लेकिन रात का वो वक्त जब घर की बत्तियां बुझ जाती हैं, जब बाहर का शोर थम जाता है और आप अपने बिस्तर पर होते हैं, वो वक्त सिर्फ और सिर्फ आपका होता है। उस समय कोई मोबाइल, कोई ईमेल, कोई बॉस आपको परेशान नहीं कर रहा होता है। उस पवित्र एकांत में क्या आप अपने मन को मोबाइल की स्क्रीन पर स्क्रॉल करते हुए थकाएंगे या फिर उस पल को एक मंत्र में एक परमात्मा के साथ समर्पित कर देंगे? नींद को हमारे शास्त्रों में एक छोटी मृत्यु भी कहा गया है। जैसे मरते वक्त इंसान के मन में जो भाव होता है वैसे ही उसकी गति होती है। ठीक वैसे ही हर रात सोते वक्त हमारा मन जिन विचारों में डूबा होता है वही विचार हमारी अगली सुबह की ऊर्जा तय करते हैं। अगर आप भगवान का ध्यान करते हुए सोते हैं तो आप सुबह अलार्म से नहीं बल्कि एक अंदर की उमंग और शांति के साथ उठेंगे। इसमें कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान नहीं करना है, ना आपको कहीं जाना है, ना कोई महंगा यंत्र खरीदना है। बस अपने बिस्तर पर लेट जाएं और शरीर को इसको और अच्छे तरीके से आप करना चाहते हैं तो लेटने से पहले आप कीजिए। जब आप लेट जाते हैं तब भी आप कर सकते हैं, लेकिन लेटने से पहले अपने बिस्तर पर बैठ जाइए और शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए और अपनी सांसों की गति को महसूस कीजिए। और फिर आती जाती सांसों के साथ अपने परमात्मा का, अपने प्रभु का नाम जोड़ दीजिए। इसे सिर्फ होठों से नहीं, अपने दिल से पुकारिए, जैसे एक छोटा बच्चा अंधेरे में अपनी माँ को पुकारता है। आप जानते हैं, जब आप परमात्मा का ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, कोई मंत्र जाप करते हैं तो उस उच्चारण से जो कंपन पैदा होता है वो आपकी रीढ़ की हड्डी से लेकर आपके मस्तिष्क तक की सोई हुई ऊर्जा को जगा सकता है। जब आप इस कंपन के साथ सोते हैं तो रात भर आपका शरीर एक मंदिर जैसी ऊर्जा में बना रहता है। एक ऐसी मौन साधना है जो आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन आपको अपने स्वभाव में फर्क दिखाई दिखने लगेगा। आपको लगेगा कि अब आपको गुस्सा कम दिखाई देने लगा है, बेचैनी कम होने लगी है और चेहरे पर आपके एक अलग ही ठहराव आ गया है। ये कोई जादू नहीं है, ये उस रात भर चली अवचेतन मन की सफाई का नतीजा है। जो लोग इस आदत को अपना लेते हैं उनके लिए सपने भी बदल जाते हैं। वो ऐसे उल्टे सुलटे उलूल जुलूल सपने देखना पर ऑटोमेटिक बंद कर देते हैं। कई साधकों का अनुभव भी होता है कि उन्हें सपनों में भी सही मार्गदर्शन मिलने लगता है, जैसे कोई अंदर से उनसे बात कर रहा हो। इसे स्वप्न योग भी कहते हैं, जहां नींद केवल शारीरिक आराम नहीं बल्कि आत्मा का परमात्मा से संवाद बन जाती है।
अब आप सोच रहे होंगे कि कौन-सा नाम लें? देखिए, नाम जप का मतलब रटा-रटा या मंत्र बोलना नहीं है। अपनी ज़रूरत को पहचानिए। अगर आपका मन बहुत अशांत है, डरा हुआ है, तो आप कुछ नहीं, आपको सिर्फ़ परमात्मा का ध्यान करना, अपनी साँसों पर ध्यान दीजिए, जहाँ पर आप बिंदी लगाते हैं अपने आज्ञा चक्र मस्तिष्क पर, दोनों भुवों के बीच में आपकी आत्मा का निवास होता है और वहाँ पर अपने मन को एकाग्र कीजिए और मन को एकाग्र करके सीधे परमात्मा से आप कनेक्ट कर दीजिए। एकदम संकल्प कीजिए, मैं एक आत्मा हूँ, मैं अविनाशी ज्योति, जैसे दीपक की लौ होती है, एक स्टार चमकता हुआ होता है, ऐसी मैं आत्मा अपनी भ्रिकुटी में दोनों भुवों के बीच में चमक रही हूँ और परमपिता परमात्मा की असीम शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा के ऊपर पड़ रही हैं। मैं आत्मा एकदम शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा एकदम शांत स्वरूप हूँ। इन संकल्पों के साथ आप परमात्मा का ध्यान करेंगे, आपकी आत्मा को खुद आपको फ़ील होगा कि आपके अंदर एक पॉज़िटिव शांति की ऊर्जा भरती जा रही है। और अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं तो सीधा कर पाते हैं तो सीधा आप बोलिए ओम नमः शिवाय और ओम नमः शिवाय की गूंज के साथ आप जब सोएंगे या फिर जिस भी नाम में, जिस भी मंत्र में आपको अपनापन महसूस हो, उसे अपनी नींद का साथी बना लीजिए। आज की रात से ही एक छोटा-सा संकल्प लें, बिस्तर को सिर्फ़ थकान मिटाने की जगह मत बनाइए, इसे अपनी आत्मा की उड़ान का रनवे बनाइए। आज जब आप लेटें, बिस्तर पर जाएँ, तो सारी दुनिया को गुड नाइट बोलने के बाद अपने अंतर्मन में उस परम शक्ति, उस परमात्मा का भी ध्यान करें, तब तक उसका ध्यान करते रहें, तब तक कि नींद आपको अपने आगोश में ना ले ले। यकीन मानिए, जब आप मेडिटेशन करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए सोएंगे, तो ईश्वर आपकी नींद के पहरेदार बन जाएँगे। और फिर आप जानते ही हैं कि जब रक्षक स्वयं भगवान हो, तो फिर डर, चिंता या बुरे सपनों की क्या मजाल जो आपके करीब भी आ सकें। तो बस आज रात एक कोशिश करके देखिए, शायद कल की सुबह आपकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह हो। ठीक है? ओम शांति।